प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर बात पूर्वोत्तर की। ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय क्षितिज पर कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश करती जा रही हैं। उनकी यह कवायद लगातार तेज हो रही है और कांग्रेस से टीएमसी में आने वाले नेताओं की सूची भी लगातार लंबी होती जा रही है। पूर्वोत्तर राज्य वैसे तो आयाराम गयाराम की राजनीति के लिए कुख्यात रहे हैं, वो अरुणाचल प्रदेश रहा हो, मणिपुर रहा हो या मेघालय रहा हो। और आज ममता बनर्जी की पार्टी ने मेघालय में कांग्रेस को एक भारी झटका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत 1 दर्जन विधायक पार्टी के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और तृणमूल कांग्रेस बिना चुनाव लड़े ही मेघालय में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। और इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी तकरीबन अपने हर दौरे में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात करती रही हैं, लेकिन इस हफ्ते दौरे में उन्होंने मुलाकात नहीं की। उल्टे उनका सवाल था कि क्या संवैधानिक रूप से ऐसा करना जरूरी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे एक साजिश बताया है कि पूर्वोत्तर ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस को कमज़ोर करने तोड़ने की साजिश चल रही है। देखिए आखिर तक पूरा वीडियो, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ, मुकुल संगमा कौन है और मेघालय की राजनीति में उनकी कितनी क्या अहमियत है। और जच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। कयास तो करीब 1 महीने से लगाए जा रहे थे। मुकुल संगमा लगातार प्रशांत किशोर के संपर्क में थे और ये कहा जा रहा था कि वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद दिल्ली बुलाकर सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने उनसे बैठक की और तात्कालिक तौर पर लगता था कि वो मान गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। अब बृहस्पतिवार को पार्टी के 11 विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे अब मेघालय में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 18 से घटकर एक झटके में 6 हो गई है और तृणमूल कांग्रेस वहां प्रमुख विपक्षी पार्टी हो गई है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत लंबे समय से कयास चल रहा था, महीने 1.5 महीने से, कि मुकुल संगमा कुछ विधायकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आखिर उन्होंने अचानक बृहस्पतिवार को झटका दिया। और आखिर उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? मुकुल राय का कहना था कि कांग्रेस देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। और आपको बता दूं कि मुकुल संगमा 2010 से 2018 तक मेघालय के मुख्यमंत्री थे और गारो पर्वतीय इलाके में बहुत असरदार नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। और राजनीतिक हलकों में अब कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का दौर तेज है कि अचानक उन्होंने कांग्रेस से नाता क्यों तोड़ लिया। स्थानीय लोगों का, जानकारों का कहना है कि मुकुल के प्रतिद्वंदी गुट के समझे जाने वाले लोकसभा सांसद विंसेंट पाला को करीब 1.5 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद से ही कांग्रेस से मुकुल संगमा की दूरी बढ़ने लगी और वो तृणमूल कांग्रेस से नज़दीकियां बढ़ाने लगे। उन्होंने कलकत्ता में प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी, लेकिन तब उन्होंने इसे एक सौजन्य मुलाकात करार दिया था। हालांकि उसके बाद ही उनकी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की खबरें, अटकलें तेज हो गई थी, अटकलों का दौर तेज हो गया था। और इस बीच सबसे अहम बात है कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी का रिश्ता पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर है। ममता हर बार सोनिया गांधी से मुलाकात करती रहती हैं दिल्ली दौरे में, लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। तो और वो प्रधानमंत्री से मिली कल, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था तो ममता का कहना था कि इस बार मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलने आई हूं और
उनका उल्टा सवाल था कि क्या हर बार दिल्ली आने पर सोनिया गांधी से मिलना जरूरी है। ऐसा कोई संवैधानिक ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हर बार सोनिया गांधी से मिला जाए। और दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मेघालय ही नहीं पूरे देश में, पूर्वोत्तर भारत में उसके खिलाफ साजिश चल रही है, पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है। अब कांग्रेस इस टूट के साथ मेघालय में प्रमुख विपक्षी पार्टी नहीं रह गई है। और अधीर चौधरी ने पत्रकारों से कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उनका कहना था कि ये एक साजिश है। उन्होंने ममता को चुनौती दी कि पहले उन विधायकों को तृणमूल के टिकट पर जिता लें, उसके बाद औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल करें। और उन्होंने कहा, पत्रकारों ने पूछा था कि आखिर सोनिया गांधी से ममता ने मुलाकात क्यों नहीं की दिल्ली में, तो इस पर अधीर चौधरी का कहना था कि शायद इससे प्रधानमंत्री मोदी नाराज हो जाते। अगर ममता इस समय सोनिया गांधी से मिलती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी नाराज हो जाएंगे। और उसके अधीर चौधरी का कहना था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जब ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी को सम्मन भेजा था, उसके बाद से ही ममता का रवैया बदल गया है। इससे पहले बीजेपी के साथ लड़ने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था एकजुट होकर। और आपको बता दूं, ममता लगातार कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही हैं। सुष्मिता देव हों, गोवा के लुइजिनो फ्लेरियो हों, ललितेशपति त्रिपाठी हों उत्तर प्रदेश के, या फिर दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी में उन्होंने शामिल किया प्रदीप और अशोक तंवर को। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उनकी सराहना की। इससे भी अटकलें तेज हुई कि शायद सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्वामी ने सराहना की है। लेकिन इससे राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है ममता की रणनीति पर कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या वो कांग्रेस को हटाकर राष्ट्रीय राजनीति में उसकी जगह लेना चाहती हैं? लेकिन जानकारों का कहना है कि यह उतना आसान नहीं है जितना कागज़ पर नज़र आता है। दूसरी राय यह है कि ममता शायद 2024 चुनाव के पहले हर राज्य में सांकेतिक सही अपनी मौजूदगी और पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है, ताकि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद एक उनके पास बार्गेनिंग की ताकत हो जाए। बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है। मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।